सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अर्दा क्या क्या है भाई बटोरने के लिए आज? क्यूज कैसे? बहुत कम क्यूज है क्योंकि कल अमेरिकी बाजार में कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ब्लैक फ्राइडे की तैयारी और थैंक्सगिविंग दिन के दिन मार्केट्स बंद होते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स पर नजर डालें तो स्थिरता देखने को मिली है। कल दोपहर से हम वो अमेरिकी फ्यूचर्स मैप कर रहे थे, तो इस समय भी अगर आप ध्यान दें, डाउ फ्यूचर्स करीब 40.2 पर, नैस्डैक में करीब 50 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। यूएस से कोई खास क्यों नहीं, लेकिन जो यूरोप में कारोबार था वो दरअसल मजबूती का ही था। तीसरा सत्र था जहां पर तेजी देखने को मिली और खास तौर से डैक्स यानी कि जर्मनी के मार्केट में हमने देखा 100 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली। वो एक पॉइंट है, लेकिन जैसे जैसे आप एशिया की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आप गौर करिएगा, थोड़ा सा मिला जुला कारोबार है। निकाई के मार्केट्स आज थोड़े से नरम खुले हैं, लेकिन चाइना फैक्टर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चीन में दरअसल वो कोविड वाली स्थिति और भी गंभीर होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा पीक लॉकडाउन में शंघाई में जिस तरह के पीक केसेस आते हुए दिखाई दे रहे थे, वही स्थिति एक बार फिर हावी होती हुई दिखाई दी है। और कल का मैं अपडेट पढ़ रही थी, डेली 31,000 कोविड केसेस निकल कर आ रहे हैं। खास बात यह है, इसमें से मेजॉरिटी केसेस दरअसल एसिम्प्टोमेटिक है। तो कितने लोगों में कोविड एक्चुअली फैल गया है उसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है अगर आप चीन के मार्केट्स देखें। और वो एक डाउनर है क्योंकि चाइना में फिर डर यही है कि फिर कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। वो एप्पल फैक्ट्री के आसपास वाले इलाकों में हम सब जानते हैं किस तरह की सख्ती दरअसल वहां की सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है, इन लाइन विद जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी। तो उसका दबाव बनता दिखाई दे सकता है और ये लार्जली वो कमोडिटी प्राइसेस को नीचे ड्राइव कर रहा है और कच्चे तेल में भी दबाव डाल रहा है। इस बीच नोमुरा ने भी चाइना का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो घटाया है फोर्थ क्वार्टर के लिए। ये करीब 2.8 था पिछले साल, अब इस साल ये कह रहे 2.4% के आसपास तक की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये फुल ईयर फोरकास्ट भी 2.9 से घटाकर 2.8 के आसपास किया है। 5% के ऊपर का चाइनीज ऑफिशियल्स मान रहे थे जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उससे कहीं दूर है, आधे % के आधा ही हो चुका है नोमुरा कह रहा है जीडीपी का आंकड़ा। तो वो दरअसल दबाव डालता हुआ दिखाई देगा। और जो कल आप भी बात कर रहे थे, तो अब चाइना पर दबाव बनेगा कि उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए दरअसल उनको अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में दरअसल कटौती करनी पड़ेगी। तो चाइना की तरफ से थोड़ा सा एक रेट कट आ सकता है, उसका इंतजार रहेगा। उससे ठीक पहले देखिएगा आप, मार्केट्स एकदम शांत है। कच्चा तेल भी रेडार पर रखिए क्योंकि कच्चा तेल कल फिर से डिप होता हुआ दिखाई दिया, 85 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये $84 तक दरअसल फिसला जरूर था, 84.98 छूकर आया है। यहाँ पर ऑफकोर्स दो फैक्टर्स, वो G7 जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे कि एक हायर प्राइस कैप लगाया जा सकता है, 65 से $70 के बीच G7 देशों के बीच चर्चा हो रही है। रशिया से जो तेल निकल रहा है उस पर प्राइस कैप लगाने की, अगर वो हो जाता है तो प्राइसेस नीचे ही रहेंगे। और अमेरिका से भी जो आंकड़े निकल कर आए थे और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वहां पर इन्वेंट्री बढ़ रही है, वैसी स्थिति भी है। पेट्रोल का भंडार अगर बढ़ गया है तो दबाव तो प्राइसेस में देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल कुछ ही क्यूज हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस बीच जापान के मार्केट थोड़े से सुस्त है आशीष, वहां पर इन्फ्लेशन के आंकड़े फिर से 40 साल के हाईस पर। और अब देखते हैं किस तरह का स्टांस यहाँ पर ये इकोनॉमी लेती हुई दिखाई देगी। ये तो तैयार है, ये टाइटन कर ही नहीं रहे हैं, ये तो अपनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं।